गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग को पढ़ना है सजीव और निर्जीव, कक्षा 3 का, क्लास 3 का, इकाई 1, हमारे आसपास की वस्तुएं। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है आसपास का जीवन, आसपास का जीवन। इसमें लेसन 1 है सजीव और निर्जीव। क्या है? सजीव और निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे पहले। सजीव वस्तुएं किसे कहेंगे, निर्जीव वस्तुएं किसे कहेंगे। अगर मान लीजिए हमारे सामने आ जाए कोई शिक्षक आकर पूछ दे कि सजीव या निर्जीव में क्या अंतर है, या सजीव किसे कहते हैं या निर्जीव किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं, पहले ये क्लियर करेंगे। तो सजीव उसमें जिसमें जान होता है वह सजीव है, जिसमें जान नहीं होता है वह निर्जीव है। और निर्जीव का परिभाषा वो है, पहले सजीव की विशेषताएं और परिभाषा समझेंगे। सजीव की परिभाषा ये है कि सजीव क्या होती है, सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे मुख्य बिंदु, सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, निर्जीव को नहीं होती है। ब्रेंच खाता है? नहीं खाता है। ब्रेंच पानी पीता है? नहीं पीता है। इसीलिए भोजन की आवश्यकता सजीव को ही होती है, निर्जीव को नहीं होती है। ठीक है, अब आगे चलिए। सजीव को श्वसन की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? श्वसन। श्वसन का मतलब समझते हैं? सांस लेने की आवश्यकता होती है। सजीव जो भी सजीव है वह सांस नहीं लेगा तब तक जीवित नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि आप हैं, आप सांस ले रहे हैं, सांस बंद कर दीजिए, क्या होता है? मरे हुए इंसान को सांस आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि सजीव वस्तु उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, जो श्वसन करता है और जो भोजन करता है। दो बिंदु हम लोग पढ़े, जो श्वसन करता हो और जो भोजन करता है उसे सजीव कहते हैं। आता है सजीव बढ़ता है, वृद्धि करता है। सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? वृद्धि, मतलब बढ़ती हैं। सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा होता है, वो एक दिन 5 साल का होता है तो बड़ा होता है, 10 साल का होता है उससे बड़ा होता है, 20 साल का होता है उससे बड़ा होता है। तो वो क्या होता है? सजीव वस्तु है, वो बढ़ेगा। पेड़ होता है, पेड़ सजीव है, उसमें जान होता है। और छोटा पौधा होता है, वो बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। तो वह क्या है? एक सजीव है। अब जैसे मान लीजिए कुत्ता का बच्चा है, कुत्ता के बच्चे को हम लोग क्या करते हैं? कुत्ता का बच्चा है, अब मान लीजिए कि उसमें हम लोग वो भी सजीव है, उसमें जान है, इसीलिए वो छोटा बच्चा होता है, एक दिन जन्म देता है, एक दिन छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, लेकिन फिर कुत्ते के समान वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसा डॉग होता है वैसा डॉग वो हो जाता है। तो हमें क्या करना है? सजीव सांस लेते हैं, सजीव भोजन लेते हैं, सजीव में वृद्धि होती है। और क्या? सजीव में क्या होती है? वस्तुओं में बदलाव होती है। सजीव की वस्तुओं में क्या होती हैं? बदलाव होती है। अब जैसे बदलाव हम लोग समझते हैं मनुष्य पे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग छोटे थे तो हम लोग किसी से बात नहीं कर पाते थे। हम लोग क्या करते थे? किसी से बात नहीं कर पाते थे। और हम लोग किसको अपना, कौन अपना है कौन नहीं है, कि मतलब कौन हमको खाना खिलाएगा नहीं खिलाएगा, ये चीज़ हमको जानने की क्या है? बौद्धिक क्षमता नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोग में बौद्धिक क्षमता बढ़ती गई, वस्तुएं हमारी बदलती गई। जैसे हम लोग बचपन में खिलौने से खेला करते थे, अब बड़े हो गए, अब हम लोग क्या करते हैं? कॉपी किताब पढ़ा करते हैं, किताब पढ़ा करते हैं, बैट बॉल खेला करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जीवन के आधार, मतलब समय के अनुसार इंसान में, सजीव में क्या होता है? परिवर्तन होता है। लेकिन निर्जीव में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि है ये ब्रेंच है, मान लीजिए ये ब्रेंच है, कोई एक ब्रेंच लिए जो 4 फीट का है। आज से 5 साल पहले उसको हम 4 फीट का बनवाए थे। क्या वो 5 साल बाद भी 4 फीट से बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें वृद्धि नहीं होता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। वो जितना बड़ा है ब्रेंच उतना ही बड़ा रहेगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं। कह रहे सजीव में प्रजनन होता है। सबसे मुख्य बिंदु, सजीव में क्या होता है? प्रजनन होता है। सजीव में क्या होता है? प्रजनन। सजीव में क्या होता है? प्रजनन होता है। सजीव बच्चा पैदा करता है। प्रजनन का मतलब अपने जैसे वस्तु, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना, पैदा करना ही प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि एक कुत्ते का बच्चा है, कुत्ता का बच्चा कुत्ते की तरह होता है। मान लीजिए गाय का बच्चा है, गाय के बच्चा गाय की तरह होता है। गाय बछड़ा देती है, बछड़ा बड़ा होता है, फिर गाय होता है, फिर गाय बच्चा देती है, फिर बछड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रजनन की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 चीज समझे। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। अब समझिए सजीव में क्या क्या अंतर है और निर्जीव में क्या क्या अंतर है। तो सजीव, पहला चीज, सजीव हम लोग क्या समझे थे? सजीव भोजन करता है। सजीव क्या करता है? भोजन करता है। और निर्जीव भोजन नहीं करता है।
दूसरा, सजीव श्वसन करता है, सजीव क्या करता है, श्वसन करता है, और निर्जीव श्वसन नहीं करता है, माने सांस नहीं लेता है। तीसरा, सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और निर्जीव वस्तुएं नहीं बढ़ती हैं। चौथा, सजीव वस्तुओं में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, सजीव वस्तुओं में क्या होता है, बदलाव होता है, ठीक है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में नहीं होता है, वो जैसे है वैसे ही हमेशा रहता है। उसके बाद होता है सजीव वस्तुओं में प्रजनन, पांचवा क्या होता है, सजीव वस्तुओं में प्रजनन होता है और निर्जीव वस्तुओं में प्रजनन नहीं होता है। जैसे एक कॉपी लाए, अब एक कॉपी दो कॉपी नहीं ना हो सकता है, कितना हो दिन उसको रखिएगा, इसीलिए कहते हैं कि सजीव में प्रजनन होता है और निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। अब याद कर लीजिए, सजीव में क्या क्या 5 गतिविधियां होती हैं, मुख्यतः 5 गतिविधियां। पहला प्रजनन, दूसरा पोषण मतलब भोजन, ठीक है, तीसरा सांस श्वसन, चौथा वृद्धि, और पांचवा, ठीक है, बदलाव परिवर्तन, ठीक है। ये 5 चीज सजीव वस्तुओं में होती है जो निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती हैं। यही हो गया सजीव और निर्जीव का अंतर। सजीव वस्तुएं चलती भी हैं, सजीव वस्तुओं में 2 और चीज पाई जाती है, क्या क्या, तो 5 उधर पढ़े, और आज नए एपिसोड में हम लोग को ये पढ़ना है सजीव वस्तुओं में और 2 चीज पाई जाती हैं, क्या क्या पाई जाती हैं। सजीव वस्तुओं में पहली दूसरी 6वीं चीज, 5वीं चीज पढ़ चुके हैं, सजीव में 6वीं चीज हम लोग ये पढ़ते हैं कि सजीव में हम लोग वस्तुएं चलती हैं, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, चलती हैं, हर एक चीज चलता है, सजीव वस्तुओं में चलन होता है। जैसे मान लीजिए गाय भैंस बकरी ये सब क्या है, चलते हैं। मनुष्य क्या है, चलता है, दौड़ता है। पंछी उड़ते हैं, कीट उड़ते हैं, ठीक है। और सजीवों में जीवन काल होता है, क्या होता है, जीवन काल, जीवन पाया जाता है सजीव में, क्या पाया जाता है, जीवन। अभी शुरू में बताया कि सजीव किसे कहते हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं। और निर्जीव में यह जीवन नहीं होता है, वह जीवित नहीं होता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।